औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर नाजरीन, मेरा नाम है दिशार अली। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा रोज़े के जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और रूहानी फ़ायदे। वैसे तो अल्लाह पाक का फरमान है, रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं ही दूंगा। साइंटिफिकली रोज़े के आपके जिस्म पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ फ़ायदे मैं बयान करूँगा। हमारा जो जिस्म है ये एक केमिकल बैग की तरह है और इसके अंदर बहुत से रिएक्शन हो रहे हैं। जो खाना आप खाते हैं उसको हज़म करना भी एक रिएक्शन है। हमारा जो जिस्म है उसको ज़िंदा रहने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है और वो एनर्जी आती है खाने से। और जो खाना जब हम खाते हैं वो जाता है हमारे स्टमक के अंदर। मोस्टली हमारा जो स्टमक है वो दिन में 3 मरतबा खाने का अडाप्ट हो चुका होता है और आजकल कॉफ़ी, चाय ये भी साथ साथ चलती रहती है। रोज़े का जो फ़ायदा होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, जब आप रोज़ा रखते हैं तो आपका जो स्टमक है इसको रेस्ट मिल जाती है। जब ये रेस्ट में आता है तो वो मरीज़ जो जिनके अंदर, वो लोग जो स्टमक के मरीज़ हैं, जो तज़ाबियत के मरीज़ हैं, उनके लिए तो ये बेनिफिशियल है ही। लेकिन जो आम लोग होते हैं जो बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, उनकी भी जब ये नालियाँ रिलैक्स होती हैं तो उनके जिस्म में जो ग्लैंड्स, जो गदूद, जो ऐसी सिक्रीशन पैदा करते हैं, जब उनको थोड़ी रेस्ट मिलती है तो उनका जो स्टमक है वो मज़ीद हेल्दी हो जाता है। दूसरे नंबर पे साइंस के अंदर एक ऑटोफैगी की टर्म है। ऑटोफैगी एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें हमारे जिस्म के ऐसे खुलिए जो बूढ़े हो जाते हैं, जो काम नहीं करते, उनको हमारे जिस्म के अंदर जो लाइज़ोसोम है वो खा जाते हैं। तो रोज़ा रखने से जो आपके जिस्म के अंदर वेस्ट और जो एक्स्ट्रा फैट होती है वो भी रिमूव कर दिया जाता है और वो जहरीले केमिकल जो टॉक्सिन पैदा होते हैं आपकी जिस्म में, इम्प्योरिटीज़, वो भी क्लीन हो जाती हैं। उसके अलावा अभी एक रिसर्च आई है कि रोज़ा रखने वाले और जो रोज़ा है ये आपके जिस्म के अंदर आपकी उम्र बढ़ा देता है। उसके अलावा एक कैंसर, जो एक बहुत ही ख़तरनाक मर्ज़ है, एंटी कैंसर है रोज़ा। क्योंकि रोज़ा रखने से वो जो केमिकल, वो जहर जो पैदा होते हैं, वो जब क्लीन होते हैं तो आपका जो जिस्म है वो तंदुरुस्त होता है। उसके अलावा दिल के अमराज, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, ये भी ठीक हो जाते हैं। क्योंकि जब खून की नालियों के अंदर फैट जमा होती हैं तो वो तंग हो जाती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर के जो मामलात हैं वो जिस्म में आना शुरू हो जाते हैं। ज़्यादा फैट होने से जो मोटापा है वो तमाम बीमारियों की माँ है। तो जब आप इस रोज़ा जब आप रखते हैं तो जब आपकी फ़ैट रिड्यूस होगी तो इससे आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हैं वो भी आपको कम होंगी। अभी एक रिसर्च अभी मैंने पढ़ी है कि जब आपके जिस्म के अंदर जो बुरी फ़ैट है, जो एक्स्ट्रा फ़ैट है, जब वो रिड्यूस होती है तो इससे एक केमिकल निकलता है कीटोन, और उस कीटोन का अफेक्ट होता है ब्रेन से। तो फास्टिंग करने से, रोज़ा रखने से आपके दिमाग की जो मेमोरी है और जो लर्निंग की स्किल है वो भी फास्ट हो जाती है। नाजरीन, उसके अलावा जो रोज़ा है वो सिर्फ़ खाने और पीने से रुकने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा जो है वो आपके अंदर जो बुरी आदत हैं उससे भी आप बच सकते हैं। जिस तरह आजकल हम जंक फूड खाने के आदी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी और जो सिगरेट के एडिक्टेड लोग हैं वो भी रोज़ा रख के इन बुरी आदत से बच सकते हैं। उसके अलावा जो लोग गुस्सा करते हैं और जो लोग हसद करते हैं, इन फजूल एक्टिविटीज़ में हैं, वो इससे भी बच सकते हैं। उसके अलावा रोज़ा आपके अंदर बीइंग अ मुस्लिम सेल्फ़ अस्टीम को बढ़ा देता है। क्योंकि जब आपको पता चलता है कि अल्लाह की हम मखलूक हैं और जब आप फ़र्ज़ जो है अपना पूरा करते हैं तो आपको बीइंग मुस्लिम होने पे प्राउड होता है और आपका जो सेल्फ़ अस्टीम है वो बढ़ जाता है। रोज़ा आपके अंदर एम्पैथी पैदा करता है और आपको कंटेंटमेंट सिखाता है कि आप थोड़े में भी रहना सीख जाते हैं। उसके अलावा जी रूहानी, जब आप रोज़ा रखते हैं तो आप रूहानी तौर पर भी एक मज़बूत इंसान बन जाते हैं।
उसके अलावा जी ये सारी बातें तो एक तरफ, बाकी जब आप रोज़ा रखने से जब आप एक दूसरे से मिलते हैं, और उसके अलावा आपने देखा होगा जो रोज़ा है उसकी वजह से जो सोशल हमारे पास कनेक्शन है सोसाइटी का, वो भी मजबूत हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। रोज़े रखते रहें और नमाज़ें पढ़ते रहें। याद रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में। अल्लाह हाफिज़।